इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपका ख्याल है कि आपके ससुराल वाले तथा कथित ससुराल वाले आपसे झूठ बोल रहे हैं, राइट? मैं नहीं जानती कि झूठ कौन बोल रहा है, मेरे ससुराल वाले या फिर वो फोन वाला। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि सच क्या है, मेरा अतीत क्या है, मैं कौन हूँ। देखिए अनामिका जी, आपने जो नाम दिया है अभी मैं नहीं जानता कि ये आपका असली नाम है। मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, या आपने एक काल्पनिक नाम इसे दिया है अनामिका। अब ये सच नाम है या झूठ नाम है, इस नाम पर आपके बारे में कुछ भी पता लगाना मेरे लिए शायद मुश्किल हो सकता है, डिफिकल्ट फॉर मी। जानती हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको ये कैसे सूझा कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आपकी याददाश्त जाने के बाद आपको ये कैसे याद है कि मैं इंस्पेक्टर विजय और आपको मुझसे मदद लेनी चाहिए? ये महज एक इत्तेफाक है इंस्पेक्टर विजय कि आज के अखबार में आपका एक आर्टिकल छपा था जिसमें आपके पुराने कारनामों के बारे में लिखा था, और उसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप ही मेरी इस पहेली को सुलझा सकते हैं। मुझ पर इतना विश्वास करने का बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी। मैं आपके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है इस दौरान आपके लिए कुछ खतरा भी साबित हो सके। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका अतीत उजला साफ खुशनुमा भी हो सकता है और बदनुमा बदसूरत। देखना यह है कि रहस्य का ये पर्दा हटने पर सामने क्या आता है। देखा, फिर गलत चाल चल गए ना। क्वीन तुम्हारे कब्जे में आ गई थी, लेकिन इस चाल ने क्वीन के सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब उस पर दोबारा काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। एक मोहरा जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, मगर बाजी हाथ से नहीं जानी चाहिए। प्रशांत, प्रशांत वो अपने कमरे में नहीं है। कौन? वो अनामिका। क्या कह रही हो तुम? कहाँ जा सकती हो वो? मुझे क्या पता, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मैंने पूरा घर छान डाला। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि उस पर नजर रखो। वो कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा सकती है। न जाने कहां गई होगी। कहीं भी गई होगी, आ जाएगी। इस घर के अलावा कहां जा सकती है? अब यही उसका घर है। लेकिन वो इस घर को अपना घर समझने को तैयार ही नहीं है। और उसका इस तरह बिना बताए घर से चले जाना इस बात का सबूत है कि उसे हम पर यकीन नहीं है। खामखा क्यों परेशान होते हो सकता है किसी से मिलने गई हो। शायद आप ये भूल रहे हैं कि उसकी याददाश्त चली गई है। ऐसे में जब वो ये नहीं जानती कि वो खुद कौन है, तो जान पहचान वालों को खाक पहचानेगी। लो, आ गई। अन्नो, कहां चले गई थी तुम? हाँ, बिना बताए। हम लोग कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। मैं बस यूं ही, मैंने सोचा थोड़ा घूम लूंगी तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम्हें हमें बताना था ना। हम में से कोई तुम्हारे साथ चला जाता। मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। देखो बेटा, हम तुम्हारी दिमागी हालत समझते हैं। तुम्हारा इस तरह अकेले भटकना ठीक नहीं है बेटा, वो भी इस हालत में, जबकि तुम्हें अपना अतीत बिल्कुल भी याद नहीं है। कहीं आपको इस बात का तो डर नहीं है कि मुझे मेरा अतीत याद आ जाएगा? कमाल करती हो तुम। हाँ, कमाल करती हो। हम लोग चाहेंगे कि तुम्हें तुम्हारा अतीत याद ना आए, बल्कि हम लोग तो यह चाहते हैं कि तुम्हारी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। हाँ, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम्हारी याददाश्त की तरह तुम भी हमसे दूर चली जाओ। इसलिए प्लीज आइंदा बिना बताए घर से बाहर जाने की गलती मत करना।
इस वक्त मेरे कमरे में? तुम्हारे कमरे से रोशनी आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलकर देखो। तुम सोई क्यों नहीं अब तक? बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। तुम्हें याद है जब पहले तुम्हें नींद नहीं आती थी तो मैं तुम्हारा सर दबा दिया करता था और तुम मेरी बाहों में सिमट कर मीठी नींद सो जाया करती थी। आज मैं फिर तुम्हारा सर सहला दूं, शायद तुम्हें नींद आ जाए। प्लीज आप यहाँ से जाइए, मुझे अकेला रहना है। ऐसे कैसे अकेला रहने दो तुम्हें? हाँ, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने आपसे कहा ना, जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आप प्लीज यहां से जाइए। ऑलराइट। आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो मुझसे ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि मैं उसका पति नहीं हूं, कोई गैर हूं, पराया आदमी हूं मैं। जाहिर है जब तक तुम उसका दिल नहीं जीत लेते वो तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करेगी। तो फिर उसका दिल जीतने के लिए मैं क्या करूं? दीवारों से सर टकराऊं या फिर? तुम एक काम करो, तुम उसे बाहर ले जाओ, थोड़ा माहौल बदल जाएगा तो हो सकता है उसका मूड भी बदल जाए। ओह, दैट्स अ गुड आइडिया। हम लोग कल ही बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। कौन बाहर जा रहा है? हम, मेरा मतलब है कि हम सब। मैंने फैसला किया है कि हम कल कहीं बाहर चलते हैं। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारे दिमाग से यह बोझ भी हल्का हो जाएगा। देखो बेटी, तुम यहाँ रहोगी तो बार बार अपने अतीत को याद करने की कोशिश करके अपने दिलो दिमाग पर बोझ डालोगी। लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? पिताजी आप समझते क्यों नहीं? जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक मैं प्रशांत के साथ अकेले, आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? बेटी तुम और प्रशांत अकेले कहाँ जा रहे हो? हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आप? हाँ, हम सब। अब तो कोई एतराज नहीं है ना? अगर सब जा रहे हैं तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ पांडे, क्या कहती है तुम्हारी रिपोर्ट? क्या पता लगा तुमने प्रशांत आहूजा के बारे में? सर, ये प्रशांत आहूजा दिल्ली का रहने वाला है। तकरीबन 1 साल पहले वो इस शहर में आया। सर, पड़ोसी कहते कि उन्होंने उसकी बीवी को कभी नहीं देखा। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि उसकी शादी नहीं हुई। ये भी हो सकता है इसकी बीवी हाल ही में यहाँ शिफ्ट हो गई और किसी ने उसे नोटिस नहीं किया होगा। हाँ सर, ये भी पॉसिबल है। पांडे, तुम एक काम करो, इस प्रशांत आहूजा के बारे में दिल्ली से पता लगाओ कि ये कहां पर रहता था और वहां पर काम क्या करता था। मुझे लगता है कि हमें कुछ करेक्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में और डिटेल में मिलेगी। हो सकता है कि इसकी वाइफ अनामिका शायद इस शहर की नहीं हो, ये दिल्ली की हो। यस सर। कौन है? अन्नू, तुम आओ आओ, बैग बनाओ। क्या? बैग, ड्रिंक। याद नहीं तुम्हें? पहले जब मैं इसी तरह बैठकर ड्रिंक लिया करता था, भी कभी कभी बैग ले लेती थी। इम्पॉसिबल।
मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे शराब से नफरत है और शराबियों को तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो तुम्हें करना होगा अन्नू। मालूम क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं, शौहर, हस्बैंड। बार बार एक ही बात मत करो। मम्मी और बाबूजी कहाँ हैं? बाहर घूमने गए हैं। मालूम क्यों? क्यों? समझदार हैं वो चाहते हैं कि हम दोनों को तन्हाई मिले, ताकि हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आ सके। हम एक दूसरे के नजदीक आ जाए। प्रशांत, तुम इस वक्त होश में नहीं हो। मैं पूरे होश में हूं अन्नू। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं। हाँ, तुम होश में नहीं। तुम अपने पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा रही हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं और मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। अगर नहीं मानती तो आज के बाद मानने लगोगी। हाँ, आज के बाद तुम मुझे अपना पति मानने लगोगी। अन्नू, हाँ, आज के बाद तुम मुझे अपना पति मानने लगोगी अन्नू। प्रशांत, प्रशांत नहीं, प्रशांत मेरे पास मत आना तुम। आज के बाद तुम ये नहीं बोलोगी कि मैं तुम्हारा प्रशांत प्लीज, पति नहीं हूँ। हाँ, प्रशांत प्लीज मुझे छोड़। नो, आज के बाद तुम मुझे अपना पति मानोगी। I'm sorry, ये काम मुझे पहले कर देना चाहिए था। तुम कौन हो? ये मत पूछो, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा फिर भी मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं आएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। अब अपने घर जाने की तैयारी करो। मेरा घर? तुम जानते हो कि मेरा घर कहाँ है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ अनामिका, जो शायद तुम भी नहीं जानती। लेकिन कैसे जानते हो तुम मेरे बारे में? ये इन बातों का वक्त नहीं है। मैंने कहा ना, यहाँ से निकलने की तैयारी करो, जल्दी। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं जानती कि मेरा घर कहाँ है। ओहो, चलो। हम जा कहाँ रहे? भल्ला हाउस, गुलमोहर रोड, जुहू स्कीम। वहां तुम्हारे अंकल मिस्टर भल्ला होंगे, जो तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे। और शायद वहां पहुंचने के बाद तुम्हें कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिन्हें देखकर तुम्हारी आंखों पर पड़ा पर्दा खुद ब खुद हट जाएगा। लेकिन मैं वापस कैसे आऊंगी? हम तो शहर से मीलों दूर हैं और मुझे रास्ता भी नहीं पता। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ सकता हूँ। मुझे मंजूर है। मुझ पर एहसान करने वाले का मैं नाम जान सकती हूँ? श्रीकांत। मेरा नाम श्रीकांत है। श्रीकांत।
सुनो, कौन हो तुम और इस तरह अंदर कैसे चले आई? मेरी बच्ची, तुम जिंदा हो बेटे। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटे। मुझे तो लगा औरों की तरह भगवान ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। लेकिन बेटे, भगवान इतना निर्दयी नहीं है जितना मैं उसे समझता था। चल बेटा, एक बार मेरे गले लग जाओ। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? बेटे, कैसा सवाल है? बेटे, तुम मुझे नहीं जानती? देखिए, मुझे कुछ याद नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी याददाश्त चली गई। क्या? बेटे, तुझे कुछ भी याद नहीं है? तुझे ये भी याद नहीं है कि इन्हीं हाथों से पाल पोस कर मैंने तुझे बड़ा किया? देख बेटे, देख, मुझे ध्यान से देख बेटे, मैं तेरा चाचा हूँ, तेरा अंकल। आई एम रियली सॉरी, पर मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन है। हे भगवान, मुझे मेरी बेटी वापस दी हुई तो इस तरह पराई बनाकर। देखिए, अगर आप मेरे अंकल हैं तो आप मेरे बारे में सब कुछ जानते होंगे। मेरे माँ बाप के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में, मेरी सहेलियों के बारे में। हाँ बेटी, मैं सब जानता हूँ, सबके बारे में जानता हूँ। और मुझे उम्मीद है बेटे, तुम्हें सब याद आ जाएगा। लेकिन बेटे, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। देखो, तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम कई रातों से सोई नहीं हो। ठीक है, दिन रात मुझे एक ही सवाल सताता रहता है, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? बेटे, तुम अपने कमरे में जाओ, वहां शायद तुम्हें तुम्हारे अपने सवाल का जवाब मिल जाए। ओके? जाओ। अनामिका, ये तो मेरी डायरी है। कितनी तन्हाई और अकेलापन है। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। अंकल ने हमेशा मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, मगर फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज पहली बार मुझे एक ऐसा शख्स मिला है जिसे देखकर लगता है कि वो मेरा अपना है, जैसे मैं उसे सदियों से जानती हूँ। शायद इसी को पहली नजर का प्यार कहते हैं। आज जब उसने मुझसे प्यार का इजहार किया तो ऐसा लगा कि जैसे सारे जमाने की खुशी मिल गई। मैं जानती हूँ अंकल हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, इसीलिए हमने कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया।
आज मुझे सारे जमाने की खुशी मिल गई। आज हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अब हमारे प्यार के रास्ते में दीवार कोई नहीं बन सकता। मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ क्योंकि मुझे श्रीकांत जैसा पति मिला है। श्रीकांत? इसका मतलब श्रीकांत मेरा पति है?